नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूँ। आज मैं जीत आपकी पुस्तक का 10वां वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही रोमांचकारी है और बहुत ही ज़रूरी है जीवन में सफल होने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं अवचेतन मन और आदतों के बारे में। अवचेतन मन जानते होंगे, दो तरह के मन होते हैं, एक चेतन होता है, एक अवचेतन होता है, जिसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है और सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। तो हमारा 10% काम जो है कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है, जबकि 90% जो काम होते हैं वह अनकॉन्शियस माइंड के यानी सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वह मजाक उसे पसंद नहीं है, उसे जो आदेश देंगे वो करेगा। जिसे आप रात में सो रहे हैं और आपको 4 बजे कहीं जाना है, तो आप सब कॉन्शियस माइंड को आदेश दीजिए कि मुझे तुम 4 बजे उठा देना। वह 4 बजे ज़रूर आपको उठा देगा। आपको अलार्म बजाने की ज़रूरत ही नहीं, अलार्म की लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भले आप करवट बदल करके दोबारा सो जाएं, लेकिन आपको लगेगा, ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कोई आपको उठा रहा हो। तो यह सब कॉन्शियस माइंड का कमाल है। कोई भी चीज़ें, कोई भी संकल्प करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, कोई काम के बारे में आप सोचते हैं, उस काम को आप आदेश दीजिए सब कॉन्शियस माइंड को, उस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। जिसे मान लीजिए एक विद्यार्थी को परीक्षा पास करनी है बहुत अच्छे नंबर से, या आईएएस करना है, आईपीएस करना है, यूपीएससी करना है, तो अपने आप को विजुलाइज करे कि मैं आईएएस करने जा रहा हूँ, मैं आईएएस कर गया हूँ। सब कॉन्शियस माइंड को रात में आदेश दे सोते समय, और उस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा ताकि वह आईएएस की परीक्षा पास करे। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आपका संकल्प होगा वैसी आपकी सृष्टि बनेगी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का मानना है और मेरा भी मानना है, क्योंकि मैंने जीवन में देखा है कि जो चीज़ें आप सोचते हैं उसके अनुसार सिचुएशन क्रिएट होने लग जाता है। इसीलिए आज इन्हीं विषय पर हम बात करने। आदत जो होता है एक हैबिट होता है। यह आदत भी एकाएक नहीं किसी को लगती है, धीरे धीरे किसी काम को बार बार अगर आप करते जाते हैं तो वह काम आदत में बदल जाती है, और आदत को छोड़ा भी जा सकता है। एक हॉबी होता है, एक आदत होती है। हॉबी अलग चीज़ है और आदत अलग चीज़ है ना। हैबिट और हॉबी दोनों में अंतर है। हॉबी जो होता है, किसी चीज़ से आपको लगाव है, विशेष अच्छा काम से जो लगाव है वह हॉबी हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए गलत काम से लगाव है, और अच्छा गलत दोनों हो सकते हैं आदत में। अब जिसे मान लो किसी आदमी को मॉर्निंग वॉक जाने का शुरू में प्रैक्टिस करता है और उसके बाद वह उसकी आदत बन जाती है। जिस दिन नहीं जाता है उस दिन उसको लगता है कि मैंने कोई काम किया ही नहीं। तो ठीक उसी तरह से अगर सब कॉन्शियस माइंड को कोई आदेश देते हैं आप, उस तरह का माहौल क्रिएट होगा और उसी के अनुसार आपका, लेकिन सही ढंग से। वो मजाक उसे पसंद नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप गलत ऑटो सजेशन, जिसको आप सुझाव, ऑटो सजेशन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बड़े बड़े विद्वान ने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यह सब कॉन्शियस माइंड को यह देने वाला एक आदेश है। और अपने आप को कभी भी निगेटिव नहीं समझें। सवेरे उठ कर के अपने आप को कहें कि मैं बहुत ही भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही तेज व्यक्ति हूँ। देखिए उसी के अनुसार आपका माहौल क्रिएट होगा। तो शुरू करते हैं। हम जिन कामों को लगातार करते हैं, हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं, बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। यह अरस्तु कहा था, यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे। आप अरस्तु का नाम सुने होंगे, प्लेटो का नाम सुने होंगे, सुकरात का नाम सुने होंगे। सुकरात के शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के शिष्य थे प्लेटो। तो ये तीनों जो है बहुत ही महान शख्सियत रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती, बल्कि सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है। डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली आप सवाल बना रहे हैं, डेली कोई काम कर रहे हैं,
लेकिन परफेक्ट तरीके से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको सफलता सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। जो पढ़ रहे हैं वो सही ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो लिख रहे हैं सही ढंग से लिख रहे हैं कि नहीं, कोई काम कर रहे हैं सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, यह बहुत ज़रूरी होती है। तभी आपको पूर्णता आती है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को अस्थायी बना देती है। इसीलिए अगर किसी काम में आप सफल होना चाहते हैं तो नियमित रूप से, चाहे 1 घंटा हो, आधे घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, डेली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन 4 घंटा की जगह 8 घंटा कर लिया, उसमें बात नहीं बनती है। किसी चीज़ की आदत डालना खेती के समान है, इसमें समय लगता है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप यह नहीं सोचें कि 2-4 दिन काम कर लेंगे आदत पड़ जाएगी, नहीं। जैसे खेत में फसल बोया जाता है, तुरंत फसल तैयार नहीं होती है, उसमें समय लगता है। तो अगर अच्छी आदत अपने जीवन में आप डालते हैं तो उसमें भी समय लगता है, बुरी आदत भी डालते हैं तो उसमें भी समय लगता है। किसी चीज़ की आदत डालना खेती करने के समान है, इसमें समय लगता है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। संकट के समय में भी साहस दिखाना, लालच के सामने आत्मसंयम दिखाना, दुख की घड़ी आने पर भी खुश रहना, निराशा सामने होने पर चरित्र दिखाना और बाधाओं में भी अवसर की तलाश करना, ये गुण सिर्फ संयोग या किस्मत से नहीं आते हैं, बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से की गई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। कठिनाई के सामने आने पर हमारा व्यवहार हमारे प्रैक्टिस के मुताबिक ही सकारात्मक या नकारात्मक होता है। जैसा हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक होगा, और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, सफलता की फिलॉसफी है कायम रहें और संयम रखें। अगर आप लंबे समय तक अपने आप को जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कायम रहना बहुत ज़रूरी है और संयम रखना ज़रूरी है। जो काम करना चाहिए उसे करते रहो, और जो काम नहीं करना चाहिए उससे तब तक बचते रहो जब तक उससे बचते रहना आदत नहीं बन जाती है। ईमानदारी बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार झूठ बोलने पर खड़ा रहता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है। आदतों का विकास या तो अनजाने में होता है या फिर निश्चयपूर्वक होता है। किसी काम को बार बार करने से उसे करना हमारी आदत बन जाती है। हम काम करके ही सीखते हैं। किसी चीज़ का आदी बन जाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल है। कोई भी काम करो, अगर आपको सवेरे उठ कर के चाय पीने की आदत है तो लगातार ऐसा माना जाता है कि 31 दिन अगर आप सवेरे उठ कर के चाय पी लेते हैं तो 21 दिन अगर कर लेते हैं तो 22वां दिन आपको तलब होने लगेगा और लगेगा कि मुझे चाय चाहिए। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है। अगर कोई आदत अच्छी पड़ गई आपको, शुरू में सबको पता है कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए सही है, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर से, उसके बाद भी 99% लोग जो है एक्सरसाइज करने नहीं जाते हैं, पार्क में नहीं जाते हैं। टहलना ज़रूरी है, पैदल चलना कई बीमारियों का इलाज है। लेकिन तो पर भी लोग तुरंत, अगर घर से सब्ज़ी लाने जाना है 1 किलोमीटर, तो पर भी बाइक से जाएंगे। तो ये हमारी आदत होती है। तो अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन इनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें अपनाना आसान है, मगर उनके साथ जीना मुश्किल है। इसीलिए बुरी आदतों को नहीं अपनाएं। प्रयास यह रहे कि हमारा अच्छी आदत हो। कंप्यूटर का गीगो आप लोग जानते होंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा डालोगे वैसा निकलेगा। तो यह सिद्धांत कहता है कि गलत आदत डालिए, गलत बाहर आएगा, सही आदत डालिए, सही बाहर आएगा, अच्छा आदत डालिए, अच्छा बाहर आएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता है। उसको जो आदेश देंगे वो आदेश का पालन करेगा। वह आपका नौकर है समझिए, और वो आपके आदेश को मना नहीं कर सकता है, बस उसको कहने की ज़रूरत है। हम जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा और वही बात हमारे व्यवहार में उतरेगी। 18 साल की उम्र तक
बच्चे टेलीविज़न पर हिंसा के लगभग 2 लाख सीन देख चुके होते हैं। देखिए कितना भयावह स्थिति है। हालांकि अब जब से मोबाइल आ गया है तो टीवी तो अब नहीं देखते हैं, लेकिन मोबाइल पर भी चैटिंग में लगे रहते हैं। मोबाइल उपयोगी चीज़ है, उसमें बहुत ऐसे कंटेंट आते हैं। यूट्यूब चैनल आजकल बन गया है, डिजिटल मीडिया। जो बड़े बड़े परीक्षा पास कर रहे हैं बच्चे, वैसा उपयोग करो। चैटिंग में, पबजी में लगे रहते हैं, गेम में लगे रहते हैं, चुटकुले कहानी में लगे रहते हैं, वह सही नहीं है। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है, यह स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी, मगर अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को जो कुछ भी कहते हैं सोच समझ करके कहिए, क्योंकि वह आपके आदेश को पालन करेगा और उसी के अनुसार आपका काम होगा। अवचेतन मन हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है और नुकसान भी, इसीलिए गलत चीज़ें उसको मत डालिए। गलत चीज़ें अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देते हैं तो आपके साथ वैसा ही होने लगेगा। इसीलिए हमेशा सही चीज़ें दीजिए। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर सही रहेगा तो गलत नहीं रहेगा, गलत रहेगा तो सही नहीं रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। चरित्र का निर्माण करना एक आदत सी बन जाती है। अगर हम अपनी शख्सियत को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को गहराई से जांचना होगा। आशावादी या निराशावादी होना भी एक आदत है। बहुत लोग निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। वो सोचते हैं कि ये काम तो मेरे से हो नहीं सकता है, मैं ये कर नहीं सकता हूँ, ये बहुत कठिन काम है, मेरे बस का नहीं है। तो यह जो है निराशावादी आदतें हैं। निराशावादी और आशावादी, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझसे हो जाएगा, मेरे में क्षमता है, मैं कर सकता हूँ। तो यह आदतों पर दुख और सुख का सिद्धांत लागू होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वे बेबुनियाद डर और अपनी आरामदायक ज़िंदगी के दायरे से बाहर निकालकर ही आदतों में सुधार किया जा सकता है। जो बेबुनियाद डर है और अपनी आरामदायक ज़िंदगी है, उसके दायरे से बाहर निकलिए अगर कुछ करना है। याद रखिए, डर एक सीखी हुई आदत है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। बदलाव किसी भी समय लाया जा सकता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। उम्र मायने नहीं रखता है। 67 साल की उम्र में KFC शुरू हुआ था और उन्होंने तहलका मचा दिया। आज 5000 से ज़्यादा आउटलेट पूरे वर्ल्ड में है। जो भी मॉल होगा वहाँ KFC ज़रूर होगा। आप लोग जानते होंगे फ्राइड किचन के बारे में, जो डॉक्टर सैंडर्स ने शुरू किया था। बहुत कठिनाई के बाद, बहुत लोगों से नकारात्मक जवाब मिलने के बाद भी वे डटे रहे और अंत में उसे सफलता मिली। आज बहुत ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, हमारे देश में हैं, पूरे वर्ल्ड में है, जो साधारण लोग हैं और असाधारण काम करके दिखाए हैं। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है, सफल लोगों का राज यह है कि वे उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग करना ही नहीं चाहते हैं और ना ही करते हैं। असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। सभी आदतें बहुत छोटे रूप में शुरू होती है, लेकिन बाद में इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अच्छी आदतों को डालना चाहिए, बुरी आदत को नहीं डालना चाहिए। खुशमिजाजी और चिड़चिड़ापन भी एक आदत है। कुछ लोग हमेशा खुश रहेंगे, कोई गाली भी दिया तो हंस करके जवाब देंगे। कुछ लोग चिड़चिड़ा स्वभाव के होते हैं। ऑफिस में काम करने वाले या कारपोरेट जगत में काम करने वाले या स्कूल में काम करने वाला अच्छी बात बोले तो पर भी वो चिढ़ जाएंगे। तो यह एक आदत होती है। ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव उस इश्तिहार की तरह है जो आप अपने बारे में खुद अपने लिए लिखते हैं। इसीलिए हमेशा अपने को हीन भावना से कभी ग्रसित नहीं होने दें। आप यह समझें कि मैं दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति हूँ, मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली हूँ, मैं दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ। यह ऑटो सजेशन होता है। ये आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों को प्रभावित करते हैं।
अगर तुम कहोगे कि मैं दुनिया का सबसे बेकार आदमी हूँ, मैं तो बहुत नालायक हूँ, मैं बहुत ही निकम्मा हूँ, उसका इफ़ेक्ट आपके चेतन और अवचेतन दोनों पर पड़ेगा। इसीलिए हमेशा आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को मनचाहे सांचे में ढालने का एक तरीका है। मेरे दोस्तों, बुरे आत्म सुझाव के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कोई आदमी कहीं से आया, मैं थका हूँ, मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं हिसाब किताब में अच्छा नहीं हूँ। ये जो है बुरे आत्म सुझाव हैं, बुरे ऑटो सजेशन हैं। इससे दूर रहने का प्रयास करिए। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का सिलसिला है। इसीलिए जो भी है सवेरे उठ कर के कहिए, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली, भगवान ने मुझे बहुत अच्छी नींद दी थी और मैं बहुत अच्छे ढंग से, मेरा भोजन भी बहुत अच्छा पचा और मैं आराम से सोया। ये होना चाहिए। एक इंसान जब कुछ वाक्यों को काफ़ी समय तक दोहराता है तो वह उन्हें अवचेतन मन में गहराई से बैठा देता है। इसीलिए अपने अवचेतन मन को डेली जो आपको बनना है, जो आपको करना है, डेली ज़रूर कहिए, सोते समय कहिए। और यह कहेंगे उसका इफ़ेक्ट आपके फिजिकल भी पड़ेगा, फिजिकल बॉडी पर पड़ेगा, मेंटल बॉडी पर पड़ेगा। मैंने अपनाया है, ये देखा है। बहुत टेंशन में मैं रहता था, लेकिन जब से अपने आप को ऑटो सजेशन देने लगा, मेरा टेंशन दूर हो गया। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के जो मुझे फ़ायदा हुआ है वही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आत्म सुझावों की प्रैक्टिस नकारात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फ़र्क महसूस नहीं करता है। आत्म सुझाव एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपने दिमाग को एक बयान को हकीकत में बदलने के लिए प्रोग्राम करते हैं। जैसा प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा आपके साथ होगा। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का एक सिलसिला है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं जो वास्तविकता में बदल जाते हैं। बिना आत्म सुझाव का कोई नतीजा नहीं निकलता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो और सजेशन दीजिए, आत्म सुझाव दीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। जो आप सोचते हैं कि मेरा एक बहुत सुंदर घर हो, अपने दिमाग में सोचिए। आप सोचते हैं कि मेरी बहुत बड़ी कार हो, वह अपने दिमाग में डालिए, उसका फ़ोटो तस्वीर लगा करके ये देखिए, बार बार देखिए, बार बार बोलिए। बिना आत्म सुझाव का कोई नतीजा नहीं निकलता है। हम जो पाना, करना या बनना चाहते हैं, मन में उसकी छवि बनाने और देखने का सिलसिला ही कल्पना है। उसकी छवि जरूर विजुलाइज कीजिए। विजुलाइजेशन का बड़ा इफ़ेक्ट होता है। मान लो कोई भगवान की पूजा आप करते हैं, आंख बंद किए हुए हैं, उस भगवान का तस्वीर आप अपने सामने दिखिए और बार बार उनसे जो है याचना, विनती, जो भी आप करते हैं कीजिए। नतीजे पाने के लिए आत्म सुझाव से इच्छाएं और भावनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। किसी भी आदत को बनाने या हटाने में कम से कम 21 दिन लगातार सचेत ढंग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोगों ने अपने जीवन में यह अभ्यास किए। बड़े बड़े संत, महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ने यह सजेशन दिया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।